एक छोटे से गांव में अली नाम का 10 साला बच्चा रहता था। अली बहुत तजस्सुस वाला बच्चा था, हमेशा नई चीजें सीखने और जानने के शौक में रहता। एक दिन इसके वालिद ने उसे मोबाइल फोन दिया ताकि वो पढ़ाई में मदद ले सके। अली खुश तो बहुत हुआ, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये मोबाइल सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि कुछ बड़े नुकसान भी अपने साथ लाता है। अली ने जब पहली बार मोबाइल हाथ में लिया तो उसकी आंखें चमक उठी। इसने इंटरनेट खोला और तालीमी वीडियोज देखनी शुरू की। इसे लगा जैसे दुनिया की सारी मालूमात इसकी मुट्ठी में आ गई हो। लेकिन क्या ये मालूमात हमेशा इसके लिए अच्छी साबित होंगी? ये सवाल अभी जवाब चाहता था। इंटरनेट ने अली को नई कहानियां, नई जुबानें और दुनिया भर की तस्वीरें दिखाएं। वो हर दिन कुछ नया सीख रहा था, जैसे दुनिया एक खुली किताब हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके दिन और रात बदलने लगे। वो खेल कूद भूलने लगा और सिर्फ मोबाइल पर वक्त गुजारने लगा। गांव के दूसरे बच्चे अली को खेलने के लिए बुलाते, लेकिन वो कहता, अभी नहीं, मैं कुछ नया देख रहा हूँ। दोस्तों को हैरत होने लगी कि अली खेलने के बजाय हमेशा मोबाइल पर क्यों लगा रहता है। कुछ तो हंसने लगे और कुछ ने इससे फासला रख लिया। अली के वालिद ने एक दिन देखा कि वो खाने की मेज पर भी मोबाइल में गुम है। वालिद ने प्यार से कहा, बेटा, मोबाइल इल्म के लिए है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इसमें कैद नहीं। अली ने सर हिलाया मगर दिल में कहा, मैं तो बस थोड़ी देर ही देख रहा हूँ। मगर ये थोड़ी देर अब ज्यादा होने लगी थी। इंटरनेट ने अली को बहुत कुछ सिखाया, मगर उसकी नींद कम होने लगी। रात गए वो कार्टून्स और गेम्स खेलता रहता। सुबह स्कूल में उसकी आंखें बोझल होती और उस्ताद के सवालों के जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता। अब अली की पढ़ाई खतरे में आने लगी थी। एक दिन उस्ताद ने अली से कहा, बेटा, तुम पहले क्लास के सबसे ज़हीन बच्चे थे, अब क्यों इतने कमजोर हो गए हो? अली ने शर्म से नजरें झुका ले। इसके दिल में एक छोटा सा सवाल जागा, क्या वाकई में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? इसी दौरान अली के दोस्त अहमद ने कहा, अली, इंटरनेट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सिर्फ खेलों और कार्टून्स के लिए उसे इस्तेमाल करें तो ये नुकसानदेह बन जाता है। ये बात अली के दिल को लगी, मगर क्या वो अपनी आदत बदल पाएगा, ये अब देखना बाकी था। अली ने सोचा, अगर इंटरनेट नुकसानदेह भी है तो इसमें फायदे भी हैं। अब फैसला मुझे करना है कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं। लेकिन वो ये फैसला अकेला नहीं कर पाएगा, इसे अपने वालिदैन और दोस्तों की मदद चाहिए थी। क्या वो मदद लेगा या फिर तन्हा इस जंग को लड़ेगा? अब कहानी का असल सफर शुरू हुआ। अली को ये सीखना था कि इंटरनेट इसका दोस्त है या दुश्मन। इसके हर कदम पर फायदे भी थे और खतरे भी, लेकिन अली का फैसला ही इसकी जिंदगी बदल सकता था। सवाल ये है, अली किस रास्ते का इंतखाब करेगा? अली ने अगले दिन सोचा कि वो इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल करेगा। उसने यूट्यूब पर साइंस के तजुर्बात देखे और घर में छोटे छोटे तजुर्बे करके हैरान रह गया। इसकी बहन आयशा ने हंसकर कहा, वाह अली, तुम तो छोटे साइंसदान बन गए हो। लेकिन अली के दिल में ये बात भी चल रही थी कि गेम्स खेलने का शौक वो कैसे छोड़ेगा। अली ने जब गेम्स के बारे में सोचा तो दिल बेचैन हो गया। इसने कहा, बस थोड़ी देर खेलता हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर कई घंटों में बदल गई। आयशा ने गुस्से से कहा, भाई, तुमने वादा किया था कि पढ़ाई और अच्छी चीजों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करोगे, फिर ये सब किया है? अली के पास कोई जवाब न था। अगले दिन अली के वालिद ने इसे मोबाइल पर गेम्स खेलते देखा। वालिद ने संजीदगी से कहा, बेटा, ये इंटरनेट की सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर तुमने वक्त जाय किया तो पढ़ाई, सेहत और दोस्त सब हाथ से निकल जाएंगे। अली ने सर झुका लिया, मगर उसके दिल में यह सवाल उठा, क्या वो वाकई अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अली ने सोचा कि वो अपने दोस्त अहमद से मशवरा करेगा। स्कूल में उसने अहमद को सारी बात बताई। अहमद ने कहा, देखो अली, इंटरनेट एक छुरी की तरह है। अगर हम उसे खाने काटने के लिए इस्तेमाल करें तो फायदा है, और अगर हम गलत जगह इस्तेमाल करें तो नुकसान। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये मिसाल अली के जहन में बैठ गई। घर आकर अली ने इंटरनेट पर इस्लामी कहानियां और तारीखी वाकयात पढ़ने शुरू किए। इससे हैरत हुई कि ये कितना मुफीद खजाना है। इसकी माँ ने कहा, शाबाश बेटा, ये है असल इस्तेमाल। लेकिन साथ ही अली के दिल में ये वसवसा भी चल रहा था कि अगर वो फिर से गेम्स खेलने लगा तो क्या होगा। रात को जब सब सो गए तो अली के दिल ने फिर से गेम खेलने पर मजबूर किया। वो चुपके से कमरे में बैठकर गेम खेलने लगा। अचानक मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा छा गया। अली डर के मारे कांप गया। उसने सोचा, क्या ये इशारा है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ? अगले दिन स्कूल में उस्ताद ने बच्चों को लेक्चर दिया, बच्चों, इंटरनेट तुम्हारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर तुम उसे इल्म के लिए इस्तेमाल करो तो कामयाबी पाओगे, लेकिन अगर वक्त ज़ाय किया तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी। अली ने यह सुना तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस्ताद की बात सुनकर अली ने फैसला किया कि अब वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेगा। उसने अहमद से कहा, कल से हम इंटरनेट से मिलकर रिसर्च करेंगे और नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। अहमद खुश होकर बोला, यही असल रास्ता है। लेकिन क्या अली अपने वादे पर कायम रह पाएगा? अली और अहमद ने इंटरनेट से एक साइंसी प्रोजेक्ट बनाया और स्कूल में सबको हैरान कर दिया। उस्ताद ने तालियां बजाकर कहा, शाबाश बच्चों, ये है इंटरनेट का असल फायदा। लेकिन साथ ही अली के दिल में एक चुभन रही,
क्या मैं हमेशा अपनी ख्वाहिशों पर काबू रख पाऊंगा? अब अली की कहानी एक मोड़ पर आ गई थी। वो सीख रहा था कि इंटरनेट दोस्त भी है और दुश्मन भी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। आगे आने वाले दिनों में अली को ऐसे फैसले करने थे जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। क्या वो इंटरनेट के जादू में फंस जाएगा और उसे अपनी ताकत बनाएगा? अली ने अब अपनी जिंदगी में एक नया उसूल बनाया। उसने खुद से कहा कि रोजाना सिर्फ 1 घंटा ही इंटरनेट इस्तेमाल करूंगा और बाकी वक्त खेल, पढ़ाई और खानदान के साथ गुजारूंगा। इसने अपनी घड़ी पर अलार्म लगाया ताकि वक्त खत्म होते ही मोबाइल बंद कर दे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं अब भी ये खौफ था कि अगर वो अपने वादे पर कायम न रहा तो क्या होगा। अगले दिन अली ने गाँव के बच्चों के साथ खेलने का फैसला किया। वो क्रिकेट खेलने गया और खूब हंसा। दोस्तों ने कहा, अली, हमें लगा था तुम हमें भूल गए हो, मगर आज तुम हमारे साथ वापस हो। ये लम्हा अली के लिए खुशी का बाइस था, लेकिन दिल में ये सवाल भी था कि क्या वो मोबाइल की कशिश से दूर रह पाएगा। रात को जब वो पढ़ने बैठा तो इंटरनेट ने फिर इसे अपनी तरफ खींचा। किताब सामने थी लेकिन मोबाइल इसके करीब रखा था। अली ने किताब खोली लेकिन बार बार नजरें मोबाइल की तरफ उठ रही थी। इसने दिल में कहा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? क्या मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू पा सकता हूँ? ये कश्मकश बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्कूल के उस्ताद ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते साइंस मेला होगा और बच्चों को इंटरनेट से रिसर्च करके अपने प्रोजेक्ट तैयार करने। ये सुनकर अली का दिल खुश भी हुआ और घबरा भी गया। खुश इसलिए कि इंटरनेट इसकी मदद करेगा और घबराहट इसलिए कि कहीं वो फिर गेम्स में न फंस जाए। अली और अहमद ने फैसला किया कि वो मिलकर एक शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे। उन्होंने इंटरनेट से शमसी तवानाई पर तहकीक शुरू की। अली ने कहा, देखो अहमद, अगर हम ये प्रोजेक्ट कामयाब बना लें तो सबको दिखा देंगे कि इंटरनेट का असल फायदा क्या है। लेकिन साथ ही अली के जहन में एक वसवसा भी था कि वो कहीं रास्ते से ना भटक जाए। रात को अली ने अपने वालिद को सारी बात बताई। वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही असल समझदारी है कि इंटरनेट को इल्म के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो, वक्त की पाबंदी जरूरी है। अगर तुम वक्त का ख्याल नहीं रखोगे तो सब मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अली ने वदा किया कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्या वो ये वदा निभा पाएगा? मेले से चंद दिन पहले अली का दिल फिर गेम खेलने को चाहने लगा। वो सोचने लगा, बस थोड़ा सा खेल लूं, इससे क्या होगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर वक्त ज़ाय हुआ तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। ये अली की सबसे बड़ी जंग थी, दिल की ख्वाहिश और अक्ल का फैसला। आखिरकार अली ने अपने दिल की ख्वाहिश को शिकस्त दी और किताबें खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी। इसने मोबाइल पर सिर्फ रिसर्च की और बाकी वक्त लिखने और ड्राइंग पर लगाया। ये लम्हा इसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसी में असल कामयाबी छुपी थी। इसने दिल में कहा, मैं ये जंग जीत सकता हूँ। मेले के दिन अली और अहमद ने सबके सामने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उन्होंने बताया कि इंटरनेट से उन्होंने कैसे ये सब सीखा। उस्ताद और जजेस सब हैरान रह गए। सब ने कहा, ये हैं वो बच्चे जो इंटरनेट को सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। अली का दिल खुशी से भर गया, मगर उसने सोचा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही कायम रहूंगा? अब अली की जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। इसने ये सीख लिया था कि इंटरनेट दुश्मन भी है और दोस्त भी। असल ताकत इंसान के हाथ में है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करे। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असल फैसला अभी बाकी था कि अली अपनी जिंदगी के अगले मरहले में क्या रास्ता इख्तियार करेगा। मेले के बाद गांव के सब लोग अली को दाद दे रहे थे। बच्चे इसे हीरो कह रहे थे और बड़े लोग कह रहे थे, यह है आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल। अली के वालिद ने फख्र से कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं। लेकिन अली के दिल में ये सवाल अभी बाकी था कि क्या वो हर वक्त अपनी ख्वाहिशों पर काबू रख सकेगा। रात को जब सब सो गए तो अली ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। सितारों की रोशनी उसे सुकून दे रही थी। इसने दिल में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल भी इन सितारों की तरह रोशन हो। मगर एक खौफ उसके दिल में छुपा था कि अगर वो फिर कमजोरी दिखा बैठा तो इस रोशनी पर अंधेरा छा सकता है। अगले दिन स्कूल में उस्ताद ने एक और सबक दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, इंटरनेट तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे खेल और फजूलियात में ज़ाय करो तो ये तुम्हें नाकामी में धकेल सकता है। अली ने यह सुनकर फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ रोशनी के रास्ते पर लेकर जाएगा। घर वापस आकर अली ने अपनी माँ को कहा, उम्मी, अब मैं वक्त का ज़ाय नहीं करूँगा। माँ ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटा, यही असल कामयाबी है। अली के दिल को सुकून मिला, लेकिन वो जानता था कि असल जंग अब भी बाकी है, क्योंकि ख्वाहिश कभी कभार फिर जाग जाती है। एक दिन जब अली अकेला कमरे में बैठा था तो इसका दिल फिर खेलने को चाहने लगा। मोबाइल इसके सामने रखा था और दिल कह रहा था, बस थोड़ी देर खेल लो, लेकिन दिमाग कह रहा था, अगर वक्त ज़ाय किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये अली की सबसे बड़ी आजमाइश थी। अली ने आंखें बंद की और अपने उस्ताद, वालिदैन और दोस्त अहमद की बातें याद की। इसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। इस लम्हे अली ने फैसला किया कि वो मोबाइल को सिर्फ इल्म और मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले दिन अहमद ने कहा, अली, आओ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अली ने खुशी से जवाब दिया, हाँ,
अब से हम सिर्फ अच्छे मकसद के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। दोनों ने हंसते हुए हाथ मिलाए और ये वादा किया कि वो कभी वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। अली और अहमद ने इंटरनेट की मदद से नई इजादात पर तहकीक शुरू की। वो कभी शमसी तवानाई, कभी पानी के इस्तेमाल पर प्रोजेक्ट बनाते। उस्ताद हैरान रह गए और कहा, यही हैं वो बच्चे जो इंटरनेट का असल फायदा समझ गए हैं। अली का दिल खुशी से भर गया। गांव के बच्चे भी अली को देखकर बदलने लगे। अब वो सब भी मोबाइल पर सिर्फ अच्छी चीजें देखते और एक दूसरे को इल्म बांटते। अली ने सोचा, अगर मैंने खुद को बदला तो पूरा गाँव भी बदल सकता है। ये एहसास इसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी था। आखिरकार अली ने ये सबक सीख लिया कि इंटरनेट रोशनी भी है और अंधेरा भी। असल ताकत हमारे अपने हाथों में है कि हम उसे किस तरफ ले जाएं। अली ने अपनी जिंदगी में फैसला किया कि वो हमेशा इंटरनेट को इल्म, नेकी और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। बच्चों, तुम भी अली की तरह वादा करो कि इंटरनेट को सिर्फ अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यही है कामयाबी की असल कुंजी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अली की मजीद दिलचस्प मुहिम्मात जानने के लिए हमारे चैनल किड केयर व्लॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।